ईद उल अजहा के दिन स्वीडन की एक मस्जिद के सामने एक मलून शख्स ने एक ऐसी किताब, अल्लाह की ऐसी किताब जिसकी पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमान जिसे मानते हैं, और मैं समझता हूं कि दुनिया की अक्सरियत, वो खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, दुनिया की अक्सरियत इसका एहतराम करती है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि स्वीडन पुलिस की इजाजत से मलून शख्स ने, हमने सोशल मीडिया पे देखा किस तरह से उसकी बेहरमती की, उसे नजरअंदाज किया कुरान शरीफ को। जनाब स्पीकर, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इस वाकये से पूरी दुनिया के मुसलमानों में, उम्मत मुसलमान में गम और गुस्से की एक लहर फैल गई, एक गुस्सा पैदा हुआ, एक गुस्सा उभरा तमाम मुसलमानों में कि ये मलून शख्स अल्लाह की इस आखिरी किताब, कि वो किताब कि जो खुद दर्स देती है दूसरे मज़ाहिब के एहतराम का, ये वो किताब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो हुक्म दिया कि कुफार की जो इबादत गाहें, कुफार की जो घर है, उनका एहतराम किया जाए। जनाब स्पीकर, ये मामूली वाकया नहीं है, ये पूरी दुनिया के अमन को खराब करने की एक मजमूम कोशिश है। और इस कोशिश के जरिए जाहिर बात है, एक बड़ी तवील कोशिशों के बाद, मुस्लिम ममालिक की कोशिशों के बाद, जो इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ, मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जो एक इस्लामी फोबिया का एक इशू बोया गया था, एक बीज बोया गया था, और उससे रोकने की जो कोशिश की गई, जिसमें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपना किरदार अदा किया और इस हवाले से दिन मनाया जाता है। जनाब स्पीकर, उन तमाम कोशिशों को ये सबूताज करने की एक साजिश है, कोशिश है, मुनज़्ज़म हरकत है, जिसका ना सिर्फ मैं बल्कि मैं अपनी जमात की तरफ से, MQM पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, और आलमी बिरादरी से खास तौर पर यूरोप के वो लिबरल और सेकुलर ममालिक जो इजहार आजादी राय की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मैं उनसे मुतालबा करूंगा कि इस दुनिया में अगर अमन चाहते हैं, अपनी दुनिया में भी, अपने यूरोप में भी, अपने मुल्कों में भी अमन चाहते हैं, इस दुनिया में अगर अमन के साथ रहना चाहते हैं, तो खुदा के वास्ते इस तरह के मुजरिमों, इस तरह के मलून अशखास के खिलाफ एक्शन लें। सिर्फ जबानी बयान ना दें, जैसे कि स्वीडन हुकूमत ने एक बयान दिया है। स्वीडन हुकूमत ने एक बयान दिया है। बयान देने से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अगर आपको कोई किरदार अदा करना है तो फिर जैसेंड्रा आर्डन की तरह से किरदार अदा करे, कि जब न्यूजीलैंड के अंदर एक शख्स ने कत्ल गारत करी की तो उसने उसके नताइज जाने बगैर, उसे समझे बगैर जैसेंड्रा आर्डन ने जो है एक्शन लिया और उस मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। जनाब स्पीकर, आज यूरोप को समझना होगा, पूरी दुनिया में ये जो मजहबी एक मुनाफरत है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस्लाम तो हमेशा अमन और सलामती का दर्ज देता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन और सलामती का दर्ज कहा कि दूसरे के मज़ाहिब को बुरा ना कहो, दूसरों के इबादत गाहों का एहतराम करो। जनाब स्पीकर,
कभी किसी ने सुना कि पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक में किसी चर्च की बेहुरमती की गई हो, किसी मंदिर की बेहुरमती की गई हो, बाइबल की बेहुरमती की गई हो, गीता की बेहुरमती की गई हो? इस तरह के कोई वाकयात इस्लामी दुनिया में नजर नहीं आते। लेकिन अगर नजर आते हैं तो यूरोप के कुछ मखसूस ममालिक हैं कि जहां के लोग अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती की वजह से, उनकी मुजरमाना खामोशियों की वजह से एक बार नहीं बार बार कभी कुरान की बेहुरमती करते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी तौहीन रिसालत करते हैं, कभी तकलीफ दे खाके बना के पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं कहूंगा कि बस चंद करारदादे गो के वजीर आजम साहब ने जो कल जुम्मे को योम तकदीस से कुरान मनाने का ऐलान किया है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इस ऐवान से करारदाद मंजूर होके स्वीडन हुकूमत के जो सफीर है पाकिस्तान में, उनको भेजी जाए, उसके साथ साथ दीगर जो यूरोपीय ममालिक है उन्हें भी भेजी जाए। ये भी अच्छी चीज है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी वजारत खारजा है वो अपने मिशन के जरिए अपना किरदार अदा करे, तमाम जो यूरोप के ममालिक हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाए कि हमने ये इस्लामी फोबिया काबू करने के लिए ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, ये दुनिया को आग में झोंकने की कोशिश की जाती है, हमने तो बड़ी मेहनत की है। खुदा के वास्ते आप अपने यहां ऐसे अनासिर को काबू करें। जनाब स्पीकर, मैं एक सेकुलर आदमी हूं, लिबरल आदमी हूं, अपनी सोचों को किसी तरह की पाबंदियों से आजाद तस्वुर करता हूं, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे के मज़ाहिब का मजाक उड़ाऊं, दूसरों के दिल आजारी करूं, उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। ऐसा अमल किसी भी सूरत में, किसी भी माशरे में काबिल बर्दाश्त नहीं है। जनाब स्पीकर, एमकेएम ने शुरू से मजहबी हमांगी की बात की है। एक जमाने में हमारे कराची शहर में शिया सुन्नी का झगड़ा होता था। शिया को कहा जाता था कि सुन्नी काफिर है, सुन्नी को कहा जाता था शिया काफिर है। सबको कहा जाता था कि जाओ एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके साथ भी लोगों को भड़काया जाता था। पिछली 4-5 दिहाइयां तो हमारी ऐसी गुजरी है ना, लेकिन हमेशा हमने अपना मस्बत किरदार अदा किया। इस तरह की किसी भी तरह की सोच जो माशरे में पैदा की जाए, उसकी हमेशा उसकी सरकोबी की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, आज भी एमकेएम अपना किरदार अदा कर रही है और हमेशा हमने मजहबी इंतहा पसंदी, हमने इसकी हमेशा मुखालफत की है। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत ने जो अच्छे इक़दाम हैं, अपनी अवाम को वर्गलाने की बजाय, अपनी अवाम को जज्बात में लाने के बजाय, अपनी अवाम के जज्बात से खेलने के बजाय, बल्कि उनको एक अच्छा मैसेज दिया कि निकलो जुम्मे के रोज हम अपनी जमातों के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने सियासी लीडरों के लिए हम सड़कों पे निकलते हैं। हम सड़कों पे निकलते हैं। आपने देखा इस साल में तो काफी लोग निकले सड़कों पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक जमात, सिर्फ एमक्यूएम से ताल्लुक जो लोग हैं वो भी कराची में निकले, हैदराबाद में निकले, पूरे सिंध में निकले। जो मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं वो भी पूरे पंजाब में निकले। पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये हम सबका मुश्तरका मसला है। और कल जुम्मे के रोज याद रखिए कि सिर्फ घराव जलाओ से कुछ नहीं होता है।
ये आग भड़काने से कुछ नहीं होता है, ये इश्तियाल अंगेजी से कुछ नहीं होता है, ये यूरोप को या दुश्मन को ललकारने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले अपनी यकजहती दिखाए। कल जुम्मे के रोज एक एक मुसलमान, एक एक पाकिस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जो भी दुनिया के अमन से मोहब्बत करता है, इसको प्यार करता है, उसे अपने और अपने बच्चों के लिए जरूरी समझता है, तो कल के दिन सड़कों पे निकल आए। कल जो कश्मीर रोड है, जो कि फैजाबाद का जो रोड है, रावलपिंडी का जो रोड है, लाहौर का जो रोड है, आपका कराची का, पाकिस्तान के जितने भी शहर है, कल के दिन किसी को भी घरों में नहीं रहना चाहिए। अगर हम वाकई कुरान पे ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, अगर हम समझते हैं कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है, हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, तो कल के दिन जरूर निकले, सड़कों पे निकले, अपने खवातीन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। ये तमाम सड़कें कुछ देर के लिए जाम हो जाए ताकि एक मैसेज जाए।